12 बज रहे, तीनों आने वाले होंगे। वो लोग निकल गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा वहां जा। मार, अबे मार ना, मार। आज ही साला गन नहीं लेके आना। गोली भी नहीं है साला। मारने के लिए गोली नहीं लगती है। बाली था। भैया कोलकाता सपनों का शहर। हर साल यहाँ लाखों नौजवान आते हैं अपने सपनों को पूरा करने। कुछ के सपने पूरे होते हैं तो कुछ के इन कोलकाता के सड़कों पे ही रह जाते हैं। ठीक इसी तरह हम तीनों भाई उत्तर प्रदेश से कोलकाता अपने सपनों को पूरा करने आए, पर कुछ नासमझियों से ऐसा कांड कर दिए कि हमारे सपने ही बदल गए। पढ़ाई लिखाई करते तो आज ऐसा नहीं होता, पर नहीं, आप लोगों को तो मजे करने थे, मजे मजे में लग गए ना। अब तो साला पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम साले पढ़ते रहो, एक दिन पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। हाँ तो पापा हम लोग कलकत्ता पढ़ने के लिए भेजे, ना कि रंगबाजी करने के लिए। अबे चुप रहो सालो, कुछ सोचे हो? पासा बेग को पता चलेगा ना तो जान से मार देगा। हाँ तो ये आप ही का वजह से हुआ है, थोड़ा समझदारी से काम लिए होते तो नहीं होता ऐसा। अरे सालो, ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है एक बार में मर ही जाओ। हाँ तो मर ही जाएंगे, पासा बेग को पता चलेगा तो मार ही डालेगा। तो करो मरने का इंतजार, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं ये? अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं पासा भैया के पास। अरे पागल हो गए का पूरा? वहाँ काहे जा रहे हैं? पासा भैया के बंदूक से बचने का एक ही उपाय है, उनके साथ मिल जाओ। अरे ऐसे ही? ऐसे ही। ऐसे ही नहीं लेंगे भैया अपने साथ, कुछ तो सोचना होगा। वो मैंने सोच लिया। अरे भाई प्रभु शंकर को बुलाओ जरा। यहाँ मुझे भैया क्या क्या बुलाते हैं? पासा भैया। भैया होंगे अपने इलाके के, मेरे लिए तो प्रभु शंकर ही ठीक हो। अरे महबूब मियाँ, काम की बात बताओ, यहाँ समय किसी के लिए रुका नहीं रहता है। बहुत छोटा सा शहर है ये, कद में भी कायदे में भी। बहुत बड़े बड़े शहर है मियाँ इस देश में। एक काम कर लो, पार्टनरशिप कर लो, तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा।
छोटे शहर में रह के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, कहीं बड़े शहर में ले जाके तुम्हें ठिकाने ना लगा दे। समझते क्या हो गए अपने आप को? कलकत्ता के हीरो का तुम्हारा यहाँ घंटा ना औकात है। ये है पासा भैया के भाई विक्रम गुप्ता। ये है पासा भैया, ये अपने आप को कलकत्ता के किंग मानते हैं। फोटो साफ करिए सर, किसी को कानून का खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आइडिया बहुत बुरा है। क्यों, उस दिन तो बहुत बोल रहे थे। हाँ ऐसे ही। रामा भैया, जिंदा तो रहे ना हम लोग? कुछ बोलिए कि नहीं? पता नहीं, पर जिंदा रह के भी क्या कर लेंगे? जिंदा रहेंगे तो शान से रहेंगे। देखे हो ना पासा भैया के आदमी में कितनी इज्जत है। हाँ, इज्जत नहीं, डरते लोग उनसे। अगर हम लोग का भी प्लान काम कर गया ना, हम लोग से भी लोग डरेंगे। सही बोला। अरे कहाँ जा रहे हो? रुकिए मेरे लिए। पासा भैया अकेला ऐसा नहीं था जो अपने आप को कलकत्ता किंग मानता था। एक और जो कांड किए हो बेटा, प्रभु शंकर को पता चल गया ना तो जान से जाओगे। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, तुम रामा, तुम राजा और तुम प्रेम हो ना। पासा से तुम तीनों को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन तुम तीनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? कल एक बैग ले जा करके पासा के गोडाउन में रख देना। बस इतना सा काम हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इतना सा ही काम, पर उस बैग में बॉम्ब रहेगा। बॉम्ब को पासा के गोडाउन में रखना पड़ेगा। पासा जाएगा गोडाउन में, बॉम्ब फटेगा, पासा खत्म। ना वो रहेगा, ना तुम लोग का कांड जान पाएगा और ना ही तुम्हारा कुछ उखाड़ पाएगा। पर वहाँ रिस्क है, पकड़ाओगे तो जान भी जा सकती है। अब सोच लो क्या करना है। भैया रिस्क तो है, पर कर लेंगे। अगर सक्सेस हो गया ना तो जान बच जाएगा। इन लोग को बैग दे दो। कल शाम 5 बजे का टाइम सेट है। उससे पहले तुम लोगों को वहां पे रखना पड़ेगा, वरना बॉम्ब फट जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। भैया ये लोग पे भरोसा करके सही कर रहे हैं ना। जब जान पे बनती है तो कुत्ता भी शेर बन जाता है, और ये लोग तो इंसान ही हैं। ओए, साला बहुत है मैं तुम तीनों में। तुम तीनों मुझे मारने चले थे। भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, राजवीर सिंह ने हमें करने के लिए भेजा है। साला उस राजवीर सिंह की तो भैया मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार देते हैं साले को। आज देखो आपको मारने के लिए लड़के भेजे।
आज मैं जा रहा हूँ और आप मुझे रोकना मत। रुको विक्रम, जल्दबाजी नहीं। भैया आप हमें मत मारिए, राजवीर सिंह को मारने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। ओ अच्छा, तुम राजवीर के साथ भी गद्दारी करोगे? क्या पता कल तुम मेरे साथ भी गद्दारी करो। भैया एक बार हम पे भरोसा करके देखिए, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। भैया सीधा नहीं तो उल्टा ही सही, राजवीर को मारने का बहुत सही तरीका, जरा सोच कर देखिए। अच्छा ठीक है, हम भरोसा करेंगे तुम तीनों पर, लेकिन पासा भैया भरोसा टूटने नहीं देंगे आपका। कलकत्ता में जीना है शान से तो पासा भैया के पीछे खड़े हो जाओ। अगर उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की तो जान से मार दिए जाओगे। कल आना, बताएंगे क्या काम है। रुको, बंदूक चलाने आता है? नहीं भैया। हाँ हम आ गए। पासा भैया, पासा भैया सुनिए ना, अरे सुनिए ना। बात करें ना फोन में। अरे माया भाई पकड़े गए, सद्दाम के लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। कौन कौन है उसके साथ? भैया सद्दाम के संग 2 लड़के थे। किसका आदमी है? किसका आदमी है? बाली को फोन लगा। पर भैया सद्दाम के संग तो 2 लड़के गए हुए हैं। उन लोगों से कुछ काम नहीं होगा, बाली को फोन करो। पर भैया और कुछ नहीं। ये है बाली, पासा भैया का सबसे छोटा भाई और हमारा सबसे बड़ा।
बाली को फोन लगाओ। तीन नए लौंडे आए हैं, उनको तुमको बंदूक चलाना सिखाना है। तीनों बंदूक में 3-3 गोलियां हैं। बाली भैया छोड़ दीजिए, बाली भैया, बाली भैया छोड़ दीजिए, बाली भैया। तुम तीनों के पास एक चांस है, इसको मारना है। अगर तुम इन तीनों को 9 गोलियों से बच गए तो तुमको भी छोड़ देंगे। अबे हम ही को मारोगे क्या? पासा भैया ने हमें एक काम दिया। पतली पतली हाथों में बंदूक तो पकड़ा दी, गोली तो निकलेगा ना। हाथ पतली हो या मोटी, बंदूक होती है जान लेने के लिए। जिसके लिए हमें एक आदमी से मिलने जाना था। यह है सद्दाम अली खान, बाली भैया का शार्प शूटर। किशोरी पांडे साला 1 नंबर का हरामी प्रमोटर है। 5 साल से पासा भाई की जमीन हड़प के रखा है, उसको ठोकना है। बाली भैया भी गए थे मारने, नहीं मार पाए। मैं भी गया, तुम भी जाओ। कंपलसरी नहीं है कि मारकर ही आना है, कोशिश करो। साला पहली बार में इतना खतरनाक काम। हमने एक को मारने में 9 गोली लगा दिया था। अरे भैया, तो इसको मारने में 18 गोली लगेंगे, पर मारेंगे। पांडे प्रमोटर को मारने के बाद कलकत्ता में हमारा दबदबा बन गया। पांडे प्रमोटर के मरने के बाद कोलकाता में जैसे आग लग गई। उन 3 नए लौंडों ने पांडे की जान ले ली। भैया पांडे को मार दिया। कलकत्ता को 3 नए गुंडे मिल गए थे। कहीं खुशियों की दीपक की आग, तो कहीं दंगों में जलते मसालों की आग। पर एक आग ऐसी लगी जिसने हमारी जिंदगी को राख कर दिया। हेलो बाली भैया, 3 नए लड़कों ने पांडे को मार दिया। तब रामा बाबू, ओ बाबू नहीं, अब तो तुम भैया बन गए हो ना। अरे भैया ऐसा कोई बात नहीं। तब तुमको तो पासा का सुपारी खिलाए थे, तुम मेरा ही सुपारी खा के आ गए। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया, सिचुएशन ही ऐसा हो गया था। पासा यहाँ बंदूक रख दिया था सिर पे, तो क्या करें। तुमको क्या लगता है पांडे को तुम मार दिए तो कलकत्ता में सब तुमसे डरते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चलो, तुमसे सब इसलिए डरते हैं कि तुम प्रभु शंकर के लौंडे हो। देखो बेटा, तुम लोग का दिमाग बहुत तेज है, इसलिए कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा तुम्हारे लिए। हमारा राजवीर भैया का दिल बहुत बड़ा है। कांटेक्ट में रहना।
अरे रामा भैया आप इधर। ये है कुमार भैया, राजवीर सिंह का छोटा भाई और मेरे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। अरे कुमार भैया आप। तब भाई पांडे को कैसे मार दिया? बस भैया मार दिए। तब भाई इस लाइन में नए नए हो, टच में रहना, आगे जाके काम आएगा। राजवीर सिंह ने जो कहा गलत नहीं कहा। कोलकाता में सब हमसे डरते हैं क्योंकि पांडे प्रमोटर को हमने मारा था, जिसे आज तक पासा भैया भी नहीं मार पाए। पर लोग तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि पासा भैया के लड़कों ने प्रमोटर को मारा। इसका मतलब लोग हमसे नहीं, पासा भैया के लड़कों से डरते हैं। तो इसमें गलती क्या है? हम तो पासा भैया की आदमी है ना। ये रास्ता हमने जानबूझकर नहीं चुना, मजबूरी थी इसलिए चुना। अब जब लोग हमसे डरते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चाहे ये इज्जत पासा भैया के आदमी के लिए क्यों ना हो, पर इज्जत तो मिल रही है ना। अरे प्रेम, थोड़ा सोच, कल अगर पासा भैया को पता चल जाए हमने क्या कांड किया है तो हमारी जान को लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए लोगों के दिल में खौफ जमाना पड़ेगा, रामा, राजा और प्रेम का नाम का खौफ। कोलकाता में खौफ जमाना है ना, तो बंदूक से गोली चलती रहनी चाहिए, चाहे वो खुद पर ही क्यों ना चले। और कोलकाता में चलने वाली हर एक गोली पर सिर्फ 3 इनाम होना चाहिए, रामा, राजा और प्रेम। कलकत्ता में अपना नाम बनाने के लिए हमने 2 दिन में 15 खून किए। पांडे प्रमोटर के गैंग के साथ साथ हमने उसके पूरे खानदान को मारा। कहाँ भैया, ये कलकत्ता है, इधर बंदूक से गोली निकलने के लिए ना मेरी इजाजत लगती है। और अरे प्रीतम हुआ, हाँ आ गया था बाजार। उतर। रुक तू रुक। साला बाजार। चल, गाड़ी स्टार्ट कर। हमारी जिंदगी बदलते मौसम की तरह थी, आज बरसात तो कल पतझड़। भैया पीने को होश आ गया। कुछ बोला उसने? क्या बोला? भैया ये काम पे छोड़ दीजिए। बारह बज रहे, तीनों आने वाले होंगे। आज ही साला गन नहीं लेके आना था। गोली भी नहीं है साला, मारने के लिए गोली नहीं।
अबे साले बाली तूने छोड़ो, छोड़। पासा भैया बाली बंदूक लेके पीछे दौड़ा था। बाली को हम नहीं बोला था मारने के लिए। इतने महीनों से तुम ही लोग थे जो हमारे नाम पे उड़ रहे थे, जगह जगह खून खराबा किया, और इतने महीनों बाद जब हम उन लोग को ढूंढे तो आज हमें ये मालूम पड़ा कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही लोग हो। तुमने जो मेरा इतना बड़ा घाटा किया है, तुम्हें जिंदा रहना कोई हक नहीं।